सिकंदरा विधानसभा में ये सारी सुविधाएं मौजूद हों, इसकी चिंता किए बिना सरकारों ने कई सालों तक यहाँ शासन किया है। नीतीश बाबू की सरकार 20 सालों से यहाँ तक है। उसके पहले लालू जी ने 15 सालों तक शासन किया। उसके पहले कांग्रेस ने 40 सालों तक शासन किया। नीतीश बाबू के साथ पिछले 10 सालों से लगभग पूरे 10 सालों तक बीजेपी ने साथ शासन किया, लेकिन फिर भी सिकंदरा में लोगों की ज़िंदगी बदल नहीं पाई। इसको अगर बदलना है तो उन्हें नया विकल्प ढूंढना होगा, और वो विकल्प केवल जन स्वराज पार्टी होगी। यही संदेश देने आए। बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार देने की बात कर रहे हैं, लगातार इस बात पे चर्चा हो रही है। किस प्रकार का रोजगार मिलेगा जो यहाँ के लोग यहाँ कंफर्टेबल महसूस कर पाएंगे? सबसे पहली बात तो हम सरकार में अभी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पिछले 5 महीने से हमने कम से कम 10,000 युवाओं को एक रोज़गार देना शुरू कर दिया है। वो कैसे? हमारे यहाँ हर किसी युवा जिसके पास एक स्मार्टफोन है उसको हम बुलाते हैं, 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उनको एक यूट्यूबर बना देते हैं। एक यूट्यूबर बनते ही वो महीने में अपने आप 3,000 से 20,000 रुपये तक कमाने लगता है। ये है तकनीक, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोज़गार के नए साधन बनाना। यहाँ की किस सरकार में इतनी सोचने की भी हिम्मत है कि वो ऐसी रोज़गार युवाओं को दे सके? ये तो एक उदाहरण है। हमारे पास ऐसे स्कीम हैं कि सरकार में आने के 3 महीने के भीतर जिस युवा को मजबूरी में बिहार से बाहर जाने का मन नहीं है, उसको बिहार में ही 10, 12, 15 हज़ार का रोज़गार मिलेगा। ये हमारी गारंटी है। गुजरात में बहुत सारे कारखाने हैं सर, और यहाँ से लोग जाते हैं मजदूर करने के लिए, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, यहाँ से मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन वहाँ का मजदूर बिहार क्यों नहीं आते हैं काम करने के लिए सर? और जन स्वराज पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस बार दिवाली या छठ में जो भी मजदूर आएंगे वो यहीं रह जाएंगे और यहीं काम करेंगे। आखिर क्या व्यवस्था कर रहे हैं मजदूरों के लिए सर? वही तो मैंने कहा, अभी जो मैंने कहा वो यही था कि बिहार में रोज़गार के इतने साधन बनाए जाएंगे कि हर वो युवा जो मजबूरी में बाहर जाता है रोज़गार के लिए, उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो होगा 3 महीने के अंदर, लेकिन 10 साल के दौरान बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करना हमारा लॉन्ग टर्म गोल है। और इसका मतलब